तो आज चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। भगवंत मान आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी की सभी रस्में चंडीगढ़ में उनके आवास पर ही निभाई गई। और शादी हुई है उनकी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से, जो अब उनकी जीवन संगनी बन गई हैं। भगवंत मान के शादी समारोह में चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और उनकी भूमिका काफी दिलचस्प रही है। देखिए। शादी के मौके पर 48 साल के भगवंत मान ने सुनहरे रंग की शेरवानी के साथ पीले रंग की पगड़ी पहनी, जबकि उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर लाल रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आईं। इस शादी में अरविंद केजरीवाल ने पिता के तौर पर सभी रस्में निभाई और वर वधू को आशीर्वाद दिया। साहब को बधाई देता हूं, परमात्मा के दरबार में अरदास करता हूं कि मान साहब और डॉक्टर गुरप्रीत कौर का जो जोड़ा है उस पर परमात्मा अपना आशीर्वाद, अपना मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखे। शादी संपन्न होते ही नए नवेले जोड़े को बधाई देने वालों का तांता लग गया। किसी ने सोशल मीडिया पर भगवंत मान और उनकी पत्नी को बधाई दी, तो किसी ने गाना गाकर इस जोड़े को आशीर्वाद दिया। हाय दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बताया जाता है कि भगवंत मान और गुरप्रीत कौर की 2019 में पहली बार मुलाकात हुई। उस समय मान संगरूर से सांसद थे। वो मान के सीएम पद के शपथ समारोह में भी दिखाई दी थी। परिवार की माने तो गुरप्रीत के साथ भगवंत की बहन की अच्छी दोस्ती है। इसी कारण मान का परिवार गुरप्रीत को अच्छी तरह जान पाया और उनको बहू के रूप में चुना गया। इस शादी में गिने चुने लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई और मेहमानों के लिए बेहद खास मेन्यू तैयार किया गया। 100 लोगों को इस शादी में बुलाया गया है, लेकिन बावजूद इसके तैयारियां अच्छे खासे तौर पर हो रही हैं। कल से ही टेंट और कैटरिंग का सामान लगातार अंदर जा रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो मेन्यू है 4 सीजन्स की ये कैटरिंग है और ये मेन्यू सामने बिल्कुल ठीक सामने मौजूद है, जिसमें जलेबी, ड्राई फ्रूट, रबड़ी, गुलाब जामुन से लेकर खासकर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी किचन का भी सामान यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर भगवंत मान की शादी का ये जो कार्यक्रम है बेहद सादे समारोह में मुख्यमंत्री निवास पर हो रहा है। तलाक के बाद सीएम भगवंत मान की मां की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिर से अपना घर बसाए। मां की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मान ने फिर से शादी रचाई और गुरप्रीत कौर को अपना जीवन साथी चुना। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। ਲਓ ਬਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ पंजाब च की कहते हैं, चिट्टे चौल जिन्हों ने पुण्य कीते रब ने मलाइयां जोड़ियां। अच्छा, ये भी कहते हैं लड़कियों वहां पर जब भी शादी होती है ना, वधाइयां बेबे तेनू वधाइयां नी। खैर, भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी में सभी रस्में बिल्कुल परंपरागत तरीके से निभाई गई हैं और ऐसी एक रस्म का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। मनप्रीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो मनप्रीत भाई, ढोल बजे उथे, ये बताइए गाना कौन सा चल रहा था? जी बिल्कुल, आज पंजाब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब भी इतिहास के पन्ने जो है फरोले जाएंगे तो आज के दिन का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर शादी के बंधन में बंध गए हैं और दोनों नए सफर की ओर आज के दिन उनकी शुरुआत हुई है।
बड़ी बात तो ये है कि पंजाब की होम मिनिस्ट्री जो अब कहीं ना कहीं नई होम मिनिस्टर आ गई हैं, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, और ये होम मिनिस्ट्री सीधी सीधी उनके पास गई है। जबकि अगर पंजाब की बात करी जाए, पंजाब सरकार की बात करी जाए, तो भगवंत सिंह मान के पास होम विभाग उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब की अब जो नई होम मिनिस्टर बनी है इन अ वे, तो भगवंत सिंह मान की नई होम मिनिस्टर आ गई हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पूरे ढोल ढमाकों के साथ जैसे बाहर हमने देखा कि कैसे फेस्टिवल की तरह जो है, चाहे उनके गांव सतौज में, चाहे उनके जिला संगरूर में लोग काफी खुश नजर आए और अपनी अपनी जगह पे विधायकों ने भी काफी खुशी सेलिब्रेट की। अगर बात होती कि जैसे हमने ये बताइए कि आप सुबह से, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मनप्रीत, तो ये बताइए कि चूंकि आप सुबह से वहां पर हैं और आपने सभी रस्मों को वहां पर देखा है, ये बताइए कि इस शादी में क्या खास चीजें रही, किस तरह से पूरी शादी हुई, रस्मों रिवाज किस तरीके के थे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे पंजाबियों की बड़ी लेविश वेडिंग कही जाती है, तो उस तरह की शादी तो बिल्कुल नहीं थी। ये बड़ी ही साधारण तरीके से ये शादी की गई थी और बहुत कम लोग इसमें इनवाइटेड थे। इसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, फ्रेंड्स भी ज्यादा नहीं थे, एक दो थे। और साथ ही साथ हमने देखा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे खुद पहुंचे और सिर्फ वो अकेले नहीं आए थे, वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे थे। सो पूरे परिवार की भूमिका एक तरह की उनकी ओर से निभाई गई है। आज अरविंद केजरीवाल ने वही रोल अदा किया है जो एक बाप अपने बेटे की शादी में करता है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल वो रस्मों में वो योगदान, वो रोल निभा रहे थे जो एक बाप के फर्ज होते हैं, उनकी ओर से वो फर्ज निभाएंगे। दूसरी ओर राघव चड्ढा की तरह अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। आप बनी रहे मनप्रीत, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि 48 साल के भगवंत मान आज डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। जाहिर है भगवंत मान और उनके परिवार के लिए यह मौका बेहद खास है। ऐसे में शादी का जश्न भी बेहद खास तरीके से मनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शादी की तमाम रस्में अदा की गई। चंडीगढ़ में भगवंत मान के सरकारी निवास पर ही शादी की रस्में हुई। सुबह से ही मुख्यमंत्री निवास पर मेहमानों का जुटना शुरू हो गया। मौका खास है तो मेहमानों की लिस्ट में बेहद खास चेहरे भी मौजूद हैं। हालांकि शादी में शिरकत के लिए सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शादी में मौजूद थे। मेहमानों की लिस्ट में वो शुमार थे। केजरीवाल के अलावा पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी शादी की रस्मों के दौरान मौजूद थे। बताया गया कि एक छोटे भाई की भूमिका में वो वहां पर नजर आए। शादी में भले ही कम लोग आए हों, लेकिन उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई। इस हाई प्रोफाइल शादी में मेहमानों को कढ़ाई पनीर, मशरूम, प्याज और आपको बता दें कि बहुत तरह के डिशेस इसमें थे। बिना बैंड बाजे और धूमधाम के शादी की तमाम रस्मों का पूरा ख्याल रखा गया। हालांकि इस हाई प्रोफाइल शादी में सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। तमाम वीवीआईपी गेस्ट की मौजूदगी भी वहां पर थी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। वैसे देखिए लड़कियों, मुंह मीठा तो हम भी कर सकते हैं यार, शादी का मौका है, क्यों? बिल्कुल। चॉकलेट्स आई हैं, ये भी एक सरप्राइज है। सरप्राइज है ना, लेकिन इसके बारे में बात बताएंगे। वैसे देखिए, एक बात है, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सबको सरप्राइज तो कर दिया है, क्योंकि कल यानी बुधवार से पहले शायद ही किसी को इस बात का पता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री दूसरी शादी करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने गुप्ता, शायद ही किसी को पता था कि उनकी शादी गुरप्रीत कौर से होने जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों के करीबी रिश्तेदारों को भी इस शादी की भनक नहीं लगी थी। आइए आपको बताते हैं मान की शादी की इनसाइड स्टोरी। चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास पर पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरप्रीत कौर के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। सिख रीति रिवाज से बेहद ही सादगी से ये शादी संपन्न हुई और इसके साथ ही 48 साल के भगवंत मान और 32 साल की गुरप्रीत एक दूजे के हो गए। ये शादी इतनी सीक्रेट रखी गई थी कि बुधवार से पहले किसी को भनक भी नहीं लगी। यहां तक कि गुरप्रीत कौर के परिवार के करीबी सगे संबंधियों को भी गुरप्रीत के होने वाले दूल्हे की जानकारी तक नहीं थी। न ही भगवंत मान के संबंधियों को होने वाली दुल्हन के बारे में कुछ पता था।
सगे संबंधियों के मुताबिक उन्हें भी इस शादी के बारे में सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के जरिए ही पता चला। हालांकि कहा जा रहा है कि इस शादी की तैयारियां तो 20 दिन पहले मोहाली से ही शुरू हो गई थीं, जब गुरप्रीत कौर की बड़ी बहन नवनीत कौर अमेरिका से अपने पुश्तैनी घर हरियाणा के पेहोवा इस खास मौके के लिए आई थी। बताया जा रहा है कि भगवंत मान और गुरप्रीत कौर पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। 2019 में दोनों की पहली मुलाकात हुई जब मान संगरूर से लोकसभा सांसद थे। गुरप्रीत कौर ने भगवंत मान के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार भी किया था। इसके बाद गुरप्रीत मान के सभी बड़े कार्यक्रमों में शामिल होती रहीं, लेकिन दोनों के करीब होने की भनक किसी को नहीं लगी। जब भगवंत मान और गुरप्रीत कौर तो एक दूसरे को जानने समझने लगे थे, लेकिन मान के परिवार से गुरप्रीत 1.5 साल पहले मिली। बताते हैं कि मान की मां और बहन ने ही गुरप्रीत कौर को पसंद किया था। मान और गुरप्रीत की ये शादी शायद पहले ही हो गई होती, लेकिन मान की राजनीतिक व्यस्तताओं की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भगवंत मान की जो शादी हुई है उसमें कई सादगीपूर्ण पहलू भी देखने के लिए मिले हैं। भले ही भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं, उनकी शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीआईपी गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी उनकी शादी में पहुंचे थे, लेकिन कहीं भी उतनी तड़क भड़क ना नजर नहीं आई है। वैसे पंजाबियों के लिए कहा जाता है बिग फैट पंजाबी वेडिंग, लेकिन यहाँ एकदम सादगी वाली वेडिंग थी, बिल्कुल सादगी से शादी। खुद दूल्हा भगवंत मान साहब एक वीआईपी हैं, लेकिन उनकी शादी में कहीं भी वो वीआईपी कल्चर या वीआईपी शादी वाला तामझाम नजर नहीं आया। देखिए जरा कौन कौन पहुंचा वहां पर। ना ही बैंड बाजा और ना ही धूमधाम से निकली बारात। हाई प्रोफाइल शादी होते हुए भी ये विवाह था बेहद खास। बेहद ही साधारण तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। भगवंत मान की शादी की सभी रस्में चंडीगढ़ के आवास में हुई। जहां दोनों ही परिवारों के लोग और चुनिंदा मेहमानों को न्योता दिया गया था। वर और वधू दोनों पक्षों से 20-20 यानी कुल 40 लोगों को ही निमंत्रण दिया गया। शादी में दूल्हा बने भगवंत मान सुनहरे कुर्ते पाजामे के साथ पीली पगड़ी में सजे धजे नजर आए। दुल्हन गुरप्रीत कौर सुर्खलाल जोड़े में शादी के मंडप पर पहुंची। सीएम आवास से एक और तस्वीर आई जिसमें आनंद कारज के लिए भगवंत मान मंडप की ओर निकलते दिखाई दिए। दूल्हे के लिबास में तैयार पंजाब के सीएम के हाथ में कटार थी और राघव चड्ढा समेत बाकी लोग उनके सिर पर चादर की छतरी बनाकर मंडप की ओर ले जाते दिखाई दिए। ये तस्वीर शादी की रस्में पूरी होने के वक्त की है। सामने दूल्हा बने भगवंत मान हैं, पीछे पिता की भूमिका में दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, बाजू में भाई की भूमिका में राघव चड्ढा दिखाई दिए। नवविवाहित जोड़े समेत बाकी के मेहमान अरदास करते हुए नजर आए। पंजाब के सीएम की शादी थी, लिहाजा लोगों को उम्मीद थी कि इस शादी में जोरदार जश्न होगा, मेहमानों की भारी भीड़ होगी, शादी में अलग ही रौनक दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी के मोटो की ही तरह भगवंत मान की शादी भी वीवीआई कल्चर से दूर दिखाई दी। हालांकि भगवंत मान की शादी समारोह में मेहमानों के लिए लजीज व्यंजन तैयार किए गए थे। इन व्यंजनों में मीठे से लेकर नमकीन और खासतौर पर सेहत की चिंता करने वालों के लिए सलाद का इंतजाम किया गया। मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान और मनप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दुल्हन के बुलडोजर वाले टशन की। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए आज के दौर में क्या कुछ नहीं करते, और ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र के
जालना में जहां एक दुल्हन ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और उसने बुलडोजर पर सवार होकर एंट्री की। दुल्हन की ऐसी एंट्री देखकर शादी समारोह में आए लोग भी हैरान रह गए। दुल्हन के आने के बाद वहां जोरदार आतिशबाजी कर शादी का जश्न मनाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना और दिखाते हैं आपको एक दूल्हे का वोट वाला टशन। एक दूल्हे मियां शादी के बाद दुल्हन संग घर के बजाय पहुंच गए पोलिंग बूथ वोट डालने के लिए। क्यों किया ऐसा, अदिति? दरअसल पन्ना में नगर निकाय चुनाव के दौरान ही इन दूल्हे मियां की शादी पड़ गई और शादी के अगले दिन ही वोटिंग थी। लिहाजा शादी की रस्में निभाने के बाद इन्होंने सीधे पोलिंग बूथ का रुख किया और लोगों को संदेश दिया कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 6 जुलाई को वोट डाले गए। लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आम से लेकर खास लोग तक पहुंचे। बुजुर्ग से लेकर युवा तक पहुंचे, लेकिन पन्ना के एक पोलिंग बूथ पर सबकी निगाहें एक खास शख्स पर ठहर गईं। सिर पर सेहरा सजाए और बदन पर शादी का लिबास पहने एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को ले जाने से पहले अपने वोट का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंच गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना की हैं, जहां एक दूल्हे ने अपनी नई नवेली दुल्हनिया के साथ 7 फेरे तो लिए, लेकिन विदाई से पहले वो दुल्हनिया संग वोट डालने पहुंचा। दूल्हा बने इस शख्स ने न सिर्फ वोट देने की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, बल्कि लोगों से वोट देने की अपील भी की। ठीक है, हमें बस सीधे लौट के आए, मतदान करना पहले नंबर काम है अपना, इसीलिए मतदान करने आ गए। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 44 जिलों में वोटिंग हुई। लगभग 133 वार्ड में वोट डाले गए और पहले चरण में 61% मतदान दर्ज हुआ। लेकिन वोटिंग की इन तमाम तस्वीरों के बीच चर्चा पन्ना के इस नवविवाहित जोड़े की रही। दिलीप शर्मा, पन्ना, गुड न्यूज टुडे। ठीक है, अब आपको लिए चलते हैं यूपी के प्रयागराज, जहां के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल प्रयागराज को एक सौगात मिलने जा रही है और इस सौगात का ताल्लुक हर खासो आम से है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अगले कुंभ से पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने की तैयारी हो रही है। जी हां, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को अब वर्ल्ड क्लास लुक दिया जाएगा और यहां सुविधाएं भी शानदार मिलेगी। मतलब कि रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी। अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। संगम नगरी प्रयागराज का ये रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वैसे तो साफ सफाई और सुविधाओं के मामले में ये स्टेशन अभी भी चकाचक दिखता है, लेकिन भारतीय रेलवे ने इसके विकास की जो योजना बनाई है उसके मुताबिक यहाँ पर आने वाले समय में मुसाफिरों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे खास ख्याल इस बात का रखा जाएगा कि मुसाफिरों के आने और जाने की व्यवस्था अलग अलग हो, ताकि कुंभ जैसे आयोजनों के दौरान भीड़ भाड़ होने पर भगदड़ की स्थिति से बचा जा सके। जो नया स्टेशन रिडेवलपमेंट हमारा है वो पूरी की पूरी तरह इससे इंटीग्रेटेड होगा। जैसे मैंने बताया कि सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट, जब आने वाले यात्री और जाने वाले यात्री ये दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो किसी भी तरह के आमने सामने होने से किसी भी तरह के टकराव होने की आशंका नहीं होती है, जिससे कि किसी भी तरह की भगदड़ या फिर स्टैम्पीड की संभावनाओं को नकारा जा सकता है। 2013 में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जानलेवा भगदड़ मच गई थी। उस घटना से सबक लेते हुए रेल प्रशासन ने अब यहां लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने का इंतजाम कर दिया है। अब तैयारी इस तरह की जा रही है कि प्रयागराज में 2025 में होने वाले कुंभ से पहले ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था हो ताकि हादसों से बचा जा सके और लोगों को बड़े आराम से यहां से सफर का मौका मिले। अभी जो हमारा मूवमेंट रहता है वो एक शाइनिंग एग्जाम्पल है क्राउड कंट्रोल का। स्टेशन पे जो रहता है, हमारे यहाँ 4 यात्री आश्रय हैं जिसमें कि गाइडेड तौर पर डायरेक्शन वाइज ट्रैफिक को लाया जाता है। जिस डायरेक्शन का ट्रैफिक होता है उस डायरेक्शन के कलर कोडेड यात्री आश्रय या फिर पैसेंजर एनक्लोजर्स हैं, और जैसे ही हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का ट्रैफिक हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में आ गया है
तब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की ट्रेन्स को प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है और पैसेंजर्स को गाइडेड वे में उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के नए सिरे से विकास के लिए 850 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। रेलवे स्टेशन की इमारत की नई डिजाइन तैयार की गई है। इसके तहत फुटओवर ब्रिज को छोड़कर रेलवे स्टेशन का पूरा रंग रूप बदला नजर आएगा। रेलवे स्टेशन के सिविल लाइन साइड और पुराने शहर दोनों तरफ वो तमाम आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जो मुसाफिरों को आनंददायक सफर का एहसास कराएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है? हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पार्टनर को तोहफे में चॉकलेट देते हैं। कहा जाता है कि साल 1519 में स्पेनिश खोजकर्ता कोट्रस को चॉकलेट पाने के लिए दिया गया, मगर वो अपने साथ स्पेन ले गए और बेहतर स्वाद के लिए उसमें वेनिला, चीनी और दालचीनी मिला दी। इसके बाद सन 1550 में यूरोप में पहली बार 7 जुलाई के दिन ही चॉकलेट डे मनाया गया था, जिसके बाद दुनिया भर के कई देशों में ये मनाया जाने लगा। चॉकलेट स्वाद में तो अच्छी है ही, साथ ही आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। पूरे देश में मॉनसून आ चुका है। अरुणाचल में इसका अपने खास तरीके से स्वागत किया गया। इस उत्सव का मकसद बारिश को सेलिब्रेट करने के साथ ही अच्छी फसल की कामना करना भी है। देखिए, एक खास समुदाय के लोग इस उत्सव में नृत्य करते हैं। लोकगीतों के माध्यम से बारिश के देवता का शुक्रिया अदा किया जाता है ताकि मॉनसून मेहरबान हो सके और अच्छी फसल उनको मिले। आप भी देखिए इस शानदार उत्सव के शानदार अंक। संगीत की मधुर धुनों पर नाचते गाते लोग, हर तरफ बिखरा उल्लास का माहौल। रंगारंग कार्यक्रम की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की है और ये मौका है 48वें ड्री फेस्टिवल का। अरुणाचल की अपातानी कम्युनिटी के लोग हर साल बड़ी धूमधाम के साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। ये उत्सव इस मायने में भी अनूठा है कि ये किसी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के सभी लोग मिलजुल कर बड़े ही प्रेम से इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में अरुणाचल सरकार के शिक्षा मंत्री और दूसरे आला अफसर भी शरीक हुए। फेस्टिवल सबके लिए, फेस्टिवल एक कल्चर है, उस कल्चर में हम सब लोग पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अपने पूर्वजों को नहीं खोना है। अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर, अपने प्रथा है जो चलते आए हैं, उसको हम, आप चाहे मैं कोई भी धर्म ले, लेकिन अपने रूट को नहीं भूलना चाहिए, अपने प्रथा को नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। ये फेस्टिवल एक हमारा फेस्टिवल जहां हम एक सबको इकट्ठा करते हैं। अब चाहे अलग अलग की विचारधारा हो, लेकिन हम सब इसमें जोड़ते हैं। ड्री फेस्टिवल का संबंध असल में मानसून और खेती से है। इस मौके पर अपातानी समुदाय के लोग ईश्वर से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अकाल ना पड़े और खुशहाली बनी रहे। जितना भी अरुणाचल का जो फेस्टिवल है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है और हर साल में जो एग्रीकल्चर जो हम लोग खेत का निर्भर होता है, उस खेत में अच्छा फले फूले। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपातनी जो पूजा करने वाला जो इस साल का जो ड्री फेस्टिवल में जो माना है, तो इसमें सिर्फ आपातनी कम्युनिटी का बोल के नहीं है, इंटर अरुणाचल का लिए, अच्छा का लिए, भलाई का लिए। ड्री फेस्टिवल जो हम लोग का पूर्वजों से मनाते आ रहा है, तो ये जो एक्चुअली पर्पस जो हमारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो पानी खेती होता है और जूम खेती, जो मकई, कद्दू और कोकुम्बर लोग होता है, वो सबको ठीक होने के लिए, कीड़ा वरा नहीं खाने के लिए, वो सबका अच्छाई के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। मनाते हैं, इसमें हम लोग का सिर्फ आपका रिलीजन बेस नहीं होता है, खास करके कल्चरल और ट्रेडिशनल के लिए भी हम लोग ये मना रहे हैं। नॉट ओनली आपातानी, ये हम लोग ड्री फेस्टिवल जो कर रहा है वर्ल्ड के लिए कर रहा है, जो एग्रीकल्चर टू एवरीवन कर रहा है, उसी विजन को अच्छा होने के लिए हम लोग आज का ड्री फेस्टिवल स्पेशली आपातानी लोग सबके लिए कर दे रहा है। अरुणाचल की 26 जनजातियों में अपातानी
प्रमुख है। इनके बीच ड्री फेस्टिवल की ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। वक्त के साथ इसके आयोजन में कुछ बदलाव भी हुए हैं, लेकिन भावना वही है। कोई राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं, सबकी खुशहाली, सबका विकास। इलाके के तमाम लोग इस फेस्टिवल में हंसी खुशी के साथ हिस्सा लेते हैं और अपने जीवन में उत्सव के रंग भरते हैं। ईटानगर से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।